देखिए के जैक बोर्ड क्लास 10 कर है ने पाठ 2 विज्ञान वाला ठीक। अम्ल क्षारक एवं लवण पाठ करना है के अब देख पाठ कर जो भितरे भितरे अंदर वाला जो प्रश्न रहे ना ओकर उत्तर सवाल जवाब ठीक यानी पाठ के अंदर के प्रश्नों के उत्तर। अम्ल क्षारक और लवण ठीक है। पहला सवाल क्या कहते हैं नहीं, आपको 3 परख नलियां दी गई है, इनमें से एक में आसवित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारकीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। माने देखिए कर में पदार्थ रखल है ठीक है। अब हमें के अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, आश्रित जल, माने इस विलयन में लाल लिटमस पत्र, माने जिस विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा वह क्षारकीय विलयन होगा है नी। एगो लाल लिटमस पत्र होला छना पत्र टाइप रहेला है नी। माने अगर उस विलयन में लाल लिटमस पत्र का रंग अगर चेंज हो गया है नी तो क्षारकीय हो जाएगा। और नीले हो चुके लिटमस जिस विलयन में लाल हो जाएगा वह अम्लीय विलयन होगा ठीक है। नीले हो चुके लिटमस जिस विलयन में लाल हो जाएगा, मान नीला हो रही से अगर कौन सा घोल में डालबे से अकर में अगर लाल हो जाई तो समझ जा कि अम्लीय विलयन है ठीक है। देख अब आश्रित जल में न तो लाल और न ही लीला लिटमस रंग का परिवर्तित होगा। माने आश्रित जल में अगर लाल है तो लाले रही, नीला है तो नीलाए रही ठीक, कोई परिवर्तन नहीं है, वो आश्रित जल हो गया ठीक है। तो तीनों का पहचान हो गया। इस प्रकार तीनों विलयनों की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है नी। अब देख सवाल पहला, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों क्यों नहीं रखने चाहिए। देख दही एवं खट्टे में उपस्थित अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। माने पीतल और तांबा जो रहेल नी बर्तन उकर में दही मन तो खट्टा रहेल तो उ का करेल उकर से अभिक्रिया कर लेल अम्ल हो जाए नी अम्ल। अब उकर बाद उ का बनाएल एक खतरनाक हाइड्रोजन गैस बनाए लेल ठीक। लवण और हाइड्रोजन जैसे धातु और अम्ल मिलक और लवण और हाइड्रोजन गैस बना लो ठीक है नी, से लेनी रखे ना। अब दूसरा सवाल, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। माने धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया ठीक है होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा ठीक है। देख धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक उदाहरण रहे से में निकल रहे। माने धातु जो रहे अम्ल से अभिक्रिया कर लग और हाइड्रोजन गैस निकल लग, जैसे जिंक हो गलक धातु Zn लिखन के ई सॉलिड है प्लस H2SO4 ई डाइल्यूट हो गलक लिक्विड। अब देख ई बनालक ZnSO4 ई एक्वस हो गलक प्लस H2 गैस निकलक यानी हाइड्रोजन गैस निकलक। हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई तीली फट की ध्वनि के साथ जलती है। माने अथी माचिस वाला तीली फट फट करी हाइड्रोजन गैस रही है, वो पहचान करे को लायक ठीक है। जांच करे ना हाइड्रोजन गैस के नहीं सके किसे जांच करबे, माचिस मार के देखबे। देख कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बदबूदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। कोई धातु यौगिक ए है ठीक है नी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होता है, बुड़ करते हैं नी, तो जलती मोमबत्ती को बुझा देता है। देख सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड है ठीक। आप देख प्लस HCl ई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गलक अम्ल हो गलक डाइल्यूटेड है। अब देख ई बनालक CaCl2 एक्वस प्लस H2O यानी लिक्विड प्लस CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड, पानी कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बनालक ठीक है नी। अब किस संतुलित कर रखे समीकरण के तो देख क्लोरीन हिने 2 है तो होने 2H लगाए थे 2 हो गलक। अब का हो गलक बाकी बात तो वो तो हो गलक।
अतः अंत यौगिक के अतः यौगिक एक कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देख लिया हमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में आग बुझाने का गुण होता है, इसलिए वह जलती मोमबत्ती को बुझा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझेला, ठीक है। देखो HCl NH3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। माने HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3। देख HCl और HNO3 जो है जल के साथ अभिक्रिया करके H+ या H3O प्लस आयन बनते हैं, ठीक है ना। HCl में H+ और HNO3 में H3O बनेंगे, ठीक। अब देख एक्वस HCl हो गया, ठीक है। वो H+ और Cl- फिर H+ और H2O मिलके H3O+ बनला, ठीक है नी। देखो जबकि अल्कोहल में ग्लूकोज जल के साथ मिलकर H+ से H3O+ नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। अल्कोहल इसलिए HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज नहीं करते हैं, ठीक है ना। अल्कोहल और ग्लूकोज जो है ना जल के साथ मिलकर H+ से H3O नहीं बनाते हैं, इसीलिए HCl HNO3 जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते, अम्लीय वाला गुण नहीं दिखाएगा, ठीक। अब देख दूसरा सवाल क्या कहता है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन जो है ना पानी वाला हाइड्रोजन एवं हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे HCl है एक्वस है H+ + Cl-। अब H+ और H2O मिलके H+ + H2O मिलकर H3O+ बनलक, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। का बना लगते कहते H3O+ बना लग H+, तो एकर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, ठीक। माने अब तीसरा देख, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है यह शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो देखिए कर उत्तर क्या कहते हैं, सूखा HCl गैस है नहीं। देखो जल की अनुपस्थिति में शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का आयनीकरण नहीं होने से H+ आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है। माने सूखल रहेल नहीं तो आयनीकरण नहीं होएला, और आयनीकरण नहीं होते H+ आयन उत्पन्न करके नहीं पाएगा, इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस अम्ल की जगह व्यवहार नहीं करता है, जिससे वह लिटमस पत्र का रंग वैसे ही रहता है, ठीक। एक चौथा सवाल कहते हैं अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। माने अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। देखो यदि सांद्र अम्ल में जल मिलाया जाता है तो यह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करता है। अगर सांद्र अम्ल रही नहीं उसमें पानी मिलाया तो जल्दी जल्दी अभिक्रिया कर फट गई। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिससे स्थानीय ताप में वृद्धि हो जाती है और कांच के पात्र टूट जा सकते हैं। इसलिए अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, ठीक है। मैंने अम्ल के तो जल में मिलाओ, जल के अम्ल में नहीं मिलाओ कहते। देखो अम्ल, पांचवा सवाल क्या कहते हैं, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3+ की सांद्रता में कमी आ जाती है, ठीक है ने। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ की सांद्रता में कमी आ जाती है। कैसे प्रभावित हो जाती है, माने उसका सांद्रता में कमी आ जाती है। अब छठवां सवाल क्या कहते हैं,
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक्य क्षारक मिलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस की सांद्रता कैसे बढ़ती है? देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक्य क्षारक मिलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, देखो फिर पहला सवाल का कहते हैं, आपके पास 2 विलयन A एवं B है। विलयन A के पीएच का मान 6 है एवं विलयन B के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन को तीव्रता की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय? कहते मैंने आपके पास 2 विलयन है, A और B है। विलयन A का पीएच मान 6 है, विलयन B का पीएच मान 8 है। देख, विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, ठीक है, यानी विलयन ए हल्का अम्लीय एवं विलयन बी हल्का क्षारीय है। ठीक है, ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। ठीक है, तो ए हल्का अम्लीय हो गलक और बी जो है से हल्का क्षारीय हो गलक। अब इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है, ये तो समझ में आ गलक। अब देख दूसरा सवाल क्या कहते, H+ यानी एक्वस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या? देखो, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होने पर विलयन की अम्लीयता अधिक होगी। माने H+ ज्यादा है तो अम्लीयता ज्यादा हो गया। क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं? देखो, क्षारकीय विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता से अधिक होती है, माने OH माइनस वाला अधिक रहना H+ से, ठीक, तब वो क्षारकीय, इसलिए ऐसे विलयन क्षारकीय होते हैं। मतलब समझ में आ गया ना, OH माइनस आयन ज्यादा रहे। अब चौथा सवाल का, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? माने कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? देखो, बिना बुझा हुआ चूना या चॉक की प्रकृति क्षारकीय होती है, इसलिए मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए किसान इन पदार्थों का उपयोग करता है। अब देख पहला सवाल फिर कहते, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। अरे वाह, आगे ला परीक्षा में। देख दूसरा सवाल, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। देखो, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है, जैसे CaOH ये सूखा शुष्क बुझा हुआ चूना है प्लस Cl2 मिला दो तो क्या होगा, CaOCl2 प्लस H2, यही होगा विरंजक चूर्ण। तो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण, ठीक। तीसरा क्या कहते, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 10H2O का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कठोर जल को मृदु करने के लिए। चौथा सवाल का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। देखो, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बनाता है NaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, देख पांचवा सवाल का कहते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिएगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, CaSO4.12H2O। ठीक, जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम यानी CaSO4.2H2O बनाता है, भी इम्पोर्टेंट है जिप्सम भी। देख, CaSO4 .12H2O
प्लस 1.5 H2 के क्या बनाता है दिख रहा है ना, देख ले पॉज करके। चल पाठ तो सिराई गल्ला के ठेन जैसे तैसे समझ में नहीं आई, और पॉज करके देख पा रही। खत्म हो गल्ला।